हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक्चुअली ये आलू है, उबले हुए आलू जो मैंने अभी उबाले थे और शाम का टाइम हो रहा था, मतलब डिनर के लिए मैं आज आलू के पराठे बना रही थी। तो उसी के लिए आलू को उबाल लिया था और फटाफट से सिंपल सा एक आलू का पराठा। और जो भी कहो, मतलब आलू के जो पराठे होते हैं ना, वो खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं। आप उसको कैसे भी बना लो, चाहे आप उसमें मतलब आप अगर व्रत में भी आलू के मतलब बिना मतलब प्याज लहसुन के भी बना रहे तो भी अच्छा लगता है। प्याज लहसुन के साथ भी अच्छा लगता है। आलू को आप फ्राई करके फिर आप मैश करके भी बनाइए तो भी अच्छा लगता है। मतलब आलू के पराठे ऐसे होते हैं ना, जो कि आप किसी भी तरीके से आप खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कोई आलू का पराठा मतलब किसी के यहाँ कभी खाती हूँ, किसी के भी हाथों का खाओ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे कोई अगर देता है ना खाने के लिए, तो मतलब कुछ भी अगर देता है खाने के लिए तो आई लव डैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा खुद का ही कुकिंग करके और खुद का ही खाना खाना, इससे अच्छा कभी कभी ना चेंज के लिए बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कोई कुछ आपको बना के देता है या बना के खिलाता है तो। और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ लोगों को देने की, बट हमेशा तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, बट फिर भी। और मैं आपको बताऊं तो मेरे जो खुद के जो मेरे नेबर्स हैं, मतलब मेरे जो सामने वाले रहते हैं, वो लोग भी बहुत मतलब दे यूज़ टू मेक समथिंग और मेरे को देते ही हैं हमेशा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन मैं भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि वही देते। तो बातों ही बातों में देखिए मेरे आलू के पराठे भी बन के तैयार हो रहे हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे आलू के पराठे जो होते हैं ना, थोड़े मतलब मोटे ही रहते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाती मैं आलू के पराठे, ताकि एक या दो में ही ख़त्म कर दे खाना। नहीं तो फिर बनाती रहो, फिर अपना नंबर आते आते तो एक तो बनाते बनाते आप खा नहीं सकते हो, आप देख ही सकते हो, क्योंकि सबको देते 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 पूरे फैमिली में सबको, सबके लिए अगर दो दो चार तीन तीन बनाते रहोगे तो फिर आपको तो आपका नंबर आते आते तो टाइम लग जाता है। तो जो भी हो, तो ये देखिए मेरा आलू का पराठा बनके एकदम तैयार है और मैं अभी इसको सर्व करती हूँ हस्बैंड के लिए। तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा बटरिंग जो बोलते हैं ना, बटरिंग करके फिर मैं अपने हस्बैंड को देने वाली हूँ। हस्बैंड के लिए थोड़ा बटरिंग ज़रूरी रहता है, वरना वो उनको मक्खन पॉलिश नहीं करेंगे तो किसे करेंगे बताइए। वही है सब कुछ, तो उन्हीं को करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बटर के साथ मैंने आलू के पराठे बनाए। और ये जो है ना मिर्ची का अचार, ये मैंने डीमार्ट से लेकर आई थी इस बार। मॉम्स का था ये, और बहुत टेस्टी है। ये जो मिर्ची का अचार है ना, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये था मेरा उस दिन का शाम। और अब ये है दूसरे दिन ये भी शाम का टाइम हो रहा है। सुबह को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो ये शाम का टाइम हो रहा था और मैं घर को डस्टिंग कर रही थी एज़ यूजुअल, जो मेरा काम रहता है। सैटरडेज़ को मेरा काम यही रहता है, सैटरडे संडे मोस्टली यही रहता है कि डस्टिंग करो घर का। तो और सही बताऊँ तो ये जो अभी जो टाइम चला ना, इतना ज़्यादा मतलब स्पाइडर का वो वेब रहता है ना, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो कितना भी आप साफ़ कर लो, आपको कुछ दिनों बाद फिर से बन ही जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ उसको साफ़ करती रहने का, बट अब मैं एवरीडे तो मेरे से भी नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो स्पाइडर का वेब्स बन ही जाता है। वो कुछ कर नहीं सकते आप मकड़ी के जालों का। तो आप कितना भी क्लीन कर लो, आज इधर का क्लीन करोगे तो कल उधर का हो जाएगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड बना रहे थे, मतलब ना पार्टी कर रहे थे घर पे सेल्फ मेड पार्टी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड बना रहे थे चिकन पकौड़ा। ये मैंने ओवरनाइट चिकन को हम लोग ने मैरिनेट करके रख दिया था और फिर उसको फ्राई कर रहे थे हस्बैंड। और मैं इसलिए क्लीनिंग का काम कर रही थी, क्योंकि अभी मैं बस थोड़ी देर में नूडल्स बनाने वाली हूँ। वो जो वेज नूडल्स आपने देखा है, सारे वेजिटेबल्स डाल के उसमें नूडल्स बना दूँगी मैं। वेज तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं एग नूडल्स बनाती हूँ, एग वाला ही है वो। तो वो भी बनाने वाली हूँ। तो मैंने बोला आप तब तक फ्राई कर लो चिकन्स को, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई का काम था वो कर लेती हूँ, एक बार करने में लग गए तो रूटीन में चला जाता है ना, तो फिर नहीं तो फिर क्या होता है, फिर वो एक बार छोड़ दो तो वहीं पे छूट जाता है। तो आज ऐसे ही मूड बना हमारा पार्टी करने का। तो फिर सैटरडे का दिन भी रहता है, बारिश भी हो रही थी, तो मतलब अच्छा भी लगता है ये टाइम पे थोड़े कुछ खा भी लो तो अच्छा भी लगता है। और घर पे ही बना के खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर से आप इतना सही क्वांटिटी आता है और मेरे घर में खाने वाले भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो इतना से क्वांटिटी में आप
फिर सोचना पड़ता है। इससे अच्छा बेटर है आप अच्छे से बनाओ और बना के आप अच्छे से अनलिमिटेड खाओ जितना आपको खाना है। तो इसी तरह से मैं बना रही थी और ये बाकी मैंने सारा चीज़ मैंने साफ़ कर लिया है। इवन द सू रैक से लेकर सब कुछ मैंने साफ़ कर चुकी थी, क्योंकि धूल तो आप मैं बोल ही रही हूँ आपको, हर थोड़े थोड़े दिनों में धूल होता ही रहता है। तो जो भी जितनी हो सकता है उतना मैं साफ़ सफाई कर लेती रहती हूँ छुट्टियों में, जितना भी मैनेजेबल हो सकता है, क्योंकि एवरीडे की तो हो नहीं पाता है। तो ये देखिए मेरा नूडल्स भी बन के तैयार हो चुका है और साथ में चिकन फ्राई और ग्रीन चटनी भी बनाया है। ये मेरे बेटे को सबसे पहला। कैसा है? एक अच्छा है शंदू। एक नंबर है। नूडल्स अच्छा है। एक नंबर मम्मी ने बनाया। तो हमारे घर का जो टेस्ट करने वाला बंदा है ना, वो मेरा बेटा है। कुछ भी बनता है हमारे घर में तो सबसे पहले वही टेस्ट करके चेक करके बताता है कि हाँ टेस्ट अच्छा हुआ है कि नहीं। अगर उसके हिसाब से अप्रूव है मतलब इट्स अप्रूव्ड, ऐसा रहता है। तो उसका पार्ट का दे दिया है और ये हम लोगों का, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। और ये देखिए हमारा चिकन पकौड़ा एंड नूडल्स जो मैंने बनाया था, एग नूडल्स वो, और चिकन पकौड़ा और साथ में थोड़ा सा सैलड एंड ग्रीन चटनी। तो बस और क्या चाहिए, बारिश और ये सब के साथ आप एंजॉय करो। तो ये उस टाइम का हो गया था, उस दिन का। ये संडे के दिन मैं सब साफ़ सफाई करके, मतलब कपड़े वपड़े सब जो थे, शाम का टाइम है संडे को शाम के दिन, तो मैं कपड़े सब लगा रही थी, तय कर रही थी जो सूख चुके थे, क्योंकि फिर से कल से मंडे से स्कूल सब स्टार्ट हो जाएगा एज़ यूजुअल। और ये बना था हमारे यहाँ चिकन कड़ी और साथ में था रोटी। जो थोड़ा बहुत चिकन हमने तो सैटरडे को बनाया था, फ्राई कर लिया था, और बाकी ये जो रह गया था उसको हम लोग ने आज कड़ी मतलब चिकन कड़ी टाइप का बना लिया था और रोटी बना लिया था, और सिंपल सा एकदम सैलड के साथ एकदम प्लेन चिकन का वो है, वो चिकन करी एकदम प्लेन सा। और ये जो चावल है ये रात का टाइम पे मैंने ये मतलब हस्बैंड ने ये बना लिया हम लोग ने। तो हम लोग आज का रात का यही खाना था, यही डिनर था। और मैं अपने घर में, मैंने पहले भी बताया कि जितने भी नॉनवेज आइटम्स हैं मोस्टली चिकन और मटन में, वो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। फ़िश एंड एग मैं बनाती हूँ। तो ये हमारे में डिवाइडेड है एक्चुअली। और ये मेरे बेटे का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं उसको बोल रही हूँ तू पढ़ते रहे, क्योंकि इसके बाद गणपति है, सब कुछ है, तो आते आते फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसके लिए मैंने बोला अभी से पढ़ के याद करो, पर पढ़ाई कम, बाकी सब चीज़ें चल रही है उसकी। और ये हम दोनों बैठे हुए टाइम पास कर रहे थे। तो ये था दूसरा दिन और मैं बना रही थी नारियल के लड्डू। तो ये जो नारियल के लड्डू है ना, इसको हम लोग बंगाली में नाड़ू बोलते हैं, नाड़ू। तो ये बहुत मतलब बंगालीज का एकदम फेमस मिठाई आइटम है। ये मोस्टली जितने भी पूजा रहते हैं ना, जब मतलब लक्ष्मी पूजा हुआ या घर पे कोई भी पूजा हुआ, कुछ भी रहता है, तो नॉर्मली लड्डू ही बनते हैं, नारियल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो गुड़ के साथ बनाते हैं ये जो नॉर्मल गुड़ हम लोग मिलता है डीमार्ट से, वो मैं लेकर आती हूँ और उसी से बनाती हूँ। तो आज एक्चुअली मैं नारियल के लड्डू इसलिए बनाई थी कि मेरे घर में ना एक नारियल, 2 नारियल रखे हुए थे, और मैंने बोला इसको यूज़ करना है और वो खाना नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बोला उसको कुछ करने से अच्छा है मैं लड्डू बना देती हूँ, तो वो बहुत टेस्टी भी लगता है, और बहुत दिनों से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो वो भी हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मतलब बीच बीच में कभी कभी अब अच्छा लगता है कुछ बने, घर पे रहे कुछ खाने के लिए, क्योंकि स्कूल से आने के बाद कभी भूख लगती है, कभी हस्बैंड को बीच में काम करते करते भूख लगती है, तो थोड़ा बहुत एक आध लड्डू खा लो तो अच्छा भी लगता है। तो ये ना नारियल के लड्डू में मैंने जो है ना घर पे ना, मेरे पास ये मिठाई मैंने उस दिन प्रसाद में लिया था, अपने भगवान को चढ़ाया था प्रसाद में। तो श्रावण महीने का सोमवार चल रहे थे ना, तो मैंने उसमें प्रसाद में चढ़ाया था उसको। तो वही वाला जो मिठाई था, तो उसको मैंने उसमें मैश करके डाल दिया, क्योंकि वो कोई खाता नहीं है, इतना ज़्यादा मीठा रहता है जो दुकान की मिठाई रहती है। तो इसको मैंने फिर नारियल के लड्डू के साथ मिक्स करके बना दिया। और ये साथ में मैं जो डिनर है वो भी तैयारी कर रही थी। तो डिनर में कुछ नहीं था, एक सिंपल सा लौकी की सब्ज़ी थी, प्याज लहसुन वाला। और मेरे घर में ये जो लौकी की सब्ज़ी है ना, जब भी मैं बनाती हूँ तो ये सब लोग बहुत प्यार से खा लेते हैं। तो इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि मैंने लौकी बनाया, बट पता तो चलता है कि लौकी है, बट खाने में अच्छा लगता है, इसलिए खा लेते हैं सब लोग। और मैं ये ट्राई करके देख रही थी कि लड्डू बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लड्डू बंधेगा तभी समझ में आएगा कि हाँ सही है, पक गया है, नहीं तो फिर और थोड़ा सा पकाना रह जाता अगर नहीं बनता तो। पर मेरा होपफुली लड्डू बनने लग गया था, तो मैं लेकर लड्डू बनाने बैठ गई नीचे एकदम आराम से, क्योंकि वो गर्म बहुत रहते हैं और फटाफट बनाना था।
काम इतने सारे रहते हैं कि शाम के टाइम की ऐसा लगता है एक एक काम कब कब निपटा दूँ, कब क्या ख़त्म करूँ, ऐसा रहता है। तो मैं लड्डू बनाने आराम से बैठ गई और एकदम कुछ ज़्यादा ही आराम करते हुए मैं लड्डू बना रही थी। और लड्डू बनाते बनाते मेरे घर के सब मेंबर्स जो है, मेरे हस्बैंड और बच्चा, सब खाने भी लग गए थे। तो लड्डू बन के तैयार हो चुका था और ये था उसके दूसरे दिन। और दूसरे दिन मेरा था बर्थडे, जिसके लिए मेरे बेटे ने, देखिए कितना सुंदर सा बनाया है ग्रीटिंग कार्ड, आप देख सकते हैं, छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया है उसने। और ये था वो केक जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए बर्थडे के दिन। उस दिन एक्चुअली बारिश, मेरा बर्थडे में भी बारिश तो होती है, हाँ, वो मेरा क्या, मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का, सबके बर्थडे में हम लोग की बारिश होती है। और ये मैं रेडी होके बैठ गई हूँ तो जाने के लिए मैं घूम। तो ये जो ड्रेस है ये मैंने कल ही लिया, मेरे हस्बैंड ने कल मुझे गिफ्ट किया। तो ये ड्रेस और हम लोग बस केक काटा, थोड़ा सा केक कटिंग करने का सोच रहे थे कि मतलब जैसा रहता है बर्थडे एज़ यूजुअल। अब इस एज में यही बड़े बर्थडेज मनते। अब ऐसे तो नहीं है कि बचपन वाला बर्थडे मनेगा कि 10 लोग आएंगे आपसे साथ बर्थडे मनाएंगे। अभी यही वाला बर्थडे में मज़ा आता है और बस खाया पिया एंजॉय किया, यही है बर्थडे और क्या। तो मेरे बेटे के लिए मतलब उसको एंजॉयमेंट, वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। जैसे सारे माँ बाप का मेरे ख्याल से यही रहता है सबका कि हमारे बच्चे को सब कुछ एंजॉय करने को मिले। तो एज़ यूजुअल मेरे घर में भी यही था। और फिर हम तीनों ने सेम मैचिंग के कपड़े पहन लिए थे। एक्चुअली पहने नहीं थे, वो पहन चुके थे, बाई कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया था कि हम सब ने एक जैसे कपड़े पहन लिए थे। और देखिए बारिश, देखिए हम मेरे बर्थडे के दिन, मतलब मैं आज नहीं, मैं बचपन से बर्थडे मनाते हुए आ रही हूँ, हर बर्थडे में मेरे बारिश ही होती है। और मेरा तो सही छोड़ो, मेरे बेटे के बर्थडे में भी यही हालत है, बेचारा वो भी बारिश में ही भीगता रहता है। और मैंने तो शादी भी नवंबर में किया था, तब भी मेरे शादी में भी बारिश हो रही थी। मतलब बताओ, इंसान बर्थडे मनाए जो भी मनाए, बारिश पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, अब क्या बताए। तो हम लोग भी निकल पड़े थे। तो हमारा तो एक ही है फिक्स जगह जो हमको बहुत पसंद आता है, वो है फार्म हाउस सी एंड सैंड करके एक होटल है, जो कि बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वहाँ से समंदर का व्यू दिखता है। बट अभी रात को मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँ तो आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ अच्छा लगता है, इसका जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ लाइट म्यूज़िक चलता रहता है और बाहर ना हवा चलती रहती है हल्की हल्की सी। तो मतलब पूरा मिला के जो बोलते हैं ना, एकदम बहुत सुंदर सा रोमांटिक सा एक एम्बियंस बनाता है उस टाइम। तो उस रोमांटिक एम्बियंस में देखिए मेरे हस्बैंड अपना मोबाइल लेकर बैठ गए। अब कुछ कर तो सकते नहीं है, और जो भी है घुमाने तो लेकर आए, वही बहुत है। तो ये खाया पिया और फिर हम लोग घर चले गए। जैसा एज यूजुअल होता है बर्थडे, हमारा बर्थडे 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 एंड बर्थडे गॉन। तो ये था दूसरे दिन। सुबह सुबह मैंने खाने में बनाया था अंडा करी और साथ में था सैलड और ये था दाल। एज यूजुअल सा सिंपल सा लाइफ जैसा चलता है वैसे चल ही रहा है। सुबह उठो, काम करो और आओ, स्कूल से आओ, फिर खाना बनाओ और खाना खा लो। तो ये था, एक्चुअली ये संडे नहीं था, ये सैटरडे का दिन था एक और। तो उस सैटरडे को हम लोग ने ये सब बनाया था। और शाम को हम पहुंच गए थे दोस्त के साथ पार्टी करने। एक्चुअली वो जो सामने जो हमारे में एक फ्रेंड का, उसका आज बर्थडे है और उसका बर्थडे मेरे बर्थडे के दूसरे दिन ही था। ये जो जिसने लाइनिंग वाला शर्ट पहना है उनका बर्थडे था। और क्योंकि इस महीने वो हम लोग कॉर्पोरेट बर्थडे मना रहे थे, इस महीने जितनों के भी बर्थडे थे फ्रेंड्स में, सब ने एक साथ मिलके हम लोग ने एक बर्थडे मनाया। पर पार्टी एक्चुअली उसकी थी जो बैठा है। और बर्थडे में ये देखिए केक भी आ गया है, और केक था कॉर्पोरेट केक जिसमें हम तीनों का बर्थडे एक साथ मनाया गया है। तो इसलिए तीनों का नाम लिख के एक ही केक काट लिया हम लोग ने। अब क्या कर सकते हैं, जितना है उतना ही सही है। फ़िलहाल किसी ने बर्थडे तो मनाया, मेरा वही बहुत है। तो चलिए फिर बर्थडे मनाते हुए और एंजॉय करते हुए इस दिन को, मतलब एंजॉय तो बहुत रहता है हमारा क्योंकि दोस्त मिल जाते हैं। तो बर्थडे बाकी सब चीज़ हो जाती है। और ये ज़रूरी भी रहता है लाइफ में, क्योंकि दोस्तों के बिना लाइफ नहीं होती है। आपकी जो रेगुलर का जो रिदम लाइफ है उसमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस के लिए दोस्त की ज़रूरत होती है। और इनका बर्थडे ना मनाए तो किसका बर्थडे मनाए। और ये देखिए दो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, ये दोनों भी एंजॉय कर रहे हैं अपने पापा और चाचा लोगों का बर्थडे।
और यहाँ हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे, चिल्ला चोट बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली वो होटल वाले भी सब लोग हमें ही देख रहे थे कि ये कौन आ गए। कैफ़ेटेरिया था ये, और कैफ़ेटेरिया में हम लोग एकदम जंगली जैसे बिहेव कर रहे थे। पर जो भी हो, मतलब अच्छा था ये। उसमें बहुत कुछ खाने को था, बहुत सारे चीज़ ब्रेड्स एंड ऑल दिस, ये सब खाने को मिला था। और साथ में था कॉफ़ी, किसी को चाहिए था कोल्ड कॉफ़ी, किसी को चाहिए था कैपेचिनो, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, और ये मैंडेटरी पिक्स। और इसके साथ ये ब्लॉग आज का ख़त्म।